हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। बच्चों लास्ट वीडियो में बच्चों हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 9 सॉल्व किया था बेटा, यस और नो बच्चों। इन दिस वीडियो विल सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 10 पेज नंबर 62। बेटा मैं यहाँ लिख दूँ पेज नंबर 62। दिस इज योर लास्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 10 बेटा, ठीक है। चलो विल स्टार्ट विद दिस। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप बेटा, पता है ना बेटा, फर्स्ट स्टेप का तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है बेटा। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना बच्चों, द क्लासिफिकेशन द ट्रायल बैलेंस शुड बी डन इनटू हाउ मेनी हेड्स बच्चों, 9 हेड्स ना, FE, FI, OE, OI, PC, PD, RD, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। बोलो बच्चों ऐसा नो, डेबिट साइड को हम डेबिट ही बोलते हैं और क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं बेटा, हम क्रेडिट बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सम। क्या दे बेटा, शिप्रा एंड मनीषा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। देखो वापस आया बेटा, कैपिटल रेशियो आया ना। हाउ टू सॉल्व दिस कैपिटल रेशियो, देखो बेटा कैसे दिया है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ शिप्रा, देखो बेटा कितना दिया, 90,000 बराबर। इसको हम S2 बोलते बेटा, और ये 30,000 बराबर। ये डॉट को क्या बोलते बेटा, S2 बोलते, क्या बोलते बेटा, S2। तो जब चेक करें, कॉमन जीरो कट करो बेटा, ये 4 0 और ये 4 0 कट हो गया। ये 9 और 3 ना बेटा, 3 कट में आता 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो व्हाट विल बी द रेशियो बेटा, बताओ रेशियो क्या आएगा, 3:1 हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, 3:1 ना। चलो आगे देखिए बेटा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। देखो बेटा बैलेंस शीट भी हमें बनाने के लिए बोला है बेटा, ये फुल फ्लैश सम है बेटा, इसमें सब बनाने का, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का और बैलेंस शीट भी बनाने का, ठीक है बेटा। चलो क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करें। सो डेबिट बैलेंस चेक कर बेटा, पहले डेटर्स, या डेटर्स कहाँ थे बेटा, PD। अब तक तुम्हें तो समझ में आ गया रहेगा बेटा। परचेसेस को कहाँ लिखे बेटा, FE में लिखते हैं। फर्नीचर बेटा कहाँ आएगा, PD, और RD लिखो तो भी चलेगा। प्लांट एंड मशीनरी RD। वेजेस कहाँ था बेटा, FE। सैलरी बताओ बेटा कहाँ आएगा, OE। डिस्काउंट है तो O लिख देने का, डेबिट में है ना बेटा क्या आएगा, E। बिल रिसेबल PD। कैरेज आउटवर्ड OE। पोस्टेज कहाँ आएगा बेटा, OE। सेल्स रिटर्न कहाँ आता है बेटा, FI ना बेटा। कैश इन हैंड PD। कैश एट बैंक PD। इंश्योरेंस कहाँ आता है बेटा, OE। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है बेटा, FE। ट्रेड एक्सपेंस ना बेटा, नीचे चेक करो जनरल एक्सपेंस दिया क्या बेटा, नहीं ना, तो ये कहाँ आएगा बेटा, सिर्फ अकेला है तो कहाँ आएगा, OE में। वेयर हाउस रेंट OE। एडवर्टाइजमेंट OE। बिल्डिंग बेटा कहाँ आएगा, RD। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, चेक करो बेटा ये समझ में आया। सेल्स कहाँ आता है बेटा, सेल्स FI। रेंट ना बेटा डेबिट में होता तो E लिखते, तो क्रेडिट में तो क्या आएगा बेटा, OI। रेंट रिसीव्ड होगा बेटा, हाँ। सन्डे क्रेडिटर्स कहाँ आएगा बेटा, PC। परचेस रिटर्न कहाँ आता बताओ, FE। डिस्काउंट O लिखने का, डेबिट में होता तो E, क्रेडिट में तो क्या लिखे बेटा, I ना। बिल्स पेबल PC। यहाँ चेक कर बेटा, लास्ट में करंट अकाउंट भी दिया ना बेटा। सिंस वी हैव अ कैपिटल अकाउंट, तो बेटा करंट अकाउंट है तो ये कहाँ जाएगा बेटा, डायरेक्टली लाइबिलिटीज में जाएगा, और ये कहाँ आएगा बेटा, क्रेडिट साइड। दैट मीन्स इन दिस सम वी हैव टू प्रिपेयर अ करंट अकाउंट इन प्लेस ऑफ कैपिटल। बेटा हमें क्या बनाने का बेटा, करंट अकाउंट बनाने का। चेक कर लो बेटा, क्लासिफिकेशन सबको समझ में आया बेटा। इफ़ यू वांट बच्चों वीडियो को पॉज करके बेटा एक बार चेक कर लेना, क्लासिफिकेशन कर लेना बेटा, ठीक है। चलो विल नॉट वेस्ट अ टाइम, हम टाइम वेस्ट नहीं करते बेटा। चलो रीड करते। फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज ₹37,000, जिससे रिलेटेड कुछ है नहीं बेटा। सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी ₹2,000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। ये जो सेल्स होता है ना बेटा, ये जो सेल्स है, सेल्स ऑफ गुड्स होता है बराबर ना बेटा। बट ये जो सेल्स हुआ ना बेटा, सेल्स में क्या इंक्लूड करते हैं बेटा, हमने इसका क्या मतलब बताया, दिस इज कॉल्ड द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोलते बेटा। देखो अकाउंटेंट से गलती हो गया बेटा, उसको हमें करेक्शन करना है। क्या गलती हुआ जा चेक करते हैं बेटा। सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी ₹2,000, हमने क्या बेचा बेटा, मशीनरी बेचा, बट अकाउंटेंट को क्या लगा कि हमने गुड्स बेचा, तो उसने क्या किया, सेल्स में मशीनरी का जो आइटम था ना बेटा, जो सेल्स क्या था, उसमें किस में ऐड कर दिया बेटा, सेल्स में इंक्लूड कर दिया। तो जब सेल्स में इंक्लूड करेंगे तो बेटा समझ हमने इसमें से क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा। बोलो बेटा या सुनो। और एक्चुअली बेटा हमने क्या बेचा बताओ, मशीनरी बेचा ना बेटा, तो मशीनरी में से क्या होना चाहिए बेटा, माइनस होना चाहिए। बोलो बेटा या सुनो, बोलो ना बेटा या सुनो। तो मशीनरी में भी बेटा माइनस होगा, इसको हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोलते बेटा, याद रखना। तो सेल्स में भी माइनस होगा बेटा यहाँ,
प्लांट एंड मशीनरी से भी माइनस होगा बेटा, मशीनरी बेच दिया तो मशीनरी लेस होगा ना बेटा, और इसमें हमने जबरदस्ती किस में ऐड कर दिया बेटा, सेल्स में ऐड किया, तो सेल्स में भी बेटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो आगे रीड करें, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। व्हाट इज फिक्स एसेट्स बेटा, यहाँ फिक्स एसेट्स क्या है बताओ, एक फर्नीचर है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी है, और क्या फिक्स एसेट्स मुझे दिख रहा है, देखो लास्ट वाला दिख रहा है बेटा, बिल्डिंग, ये चेक के ऊपर इसके ऊपर डॉट डालो बेटा, फर्नीचर मशीनरी के ऊपर बेटा 2 डॉट नहीं है, एक और डॉट है, मैं 3 डॉट डाल देना बेटा, ठीक है। आगे रीड करते, ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू गेट अ कमीशन एट द रेट ऑफ एट 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। तो ये बच्चों पार्टनर को क्या मिलेगा बेटा, सैलरी, पता है हमने एंट्री लिखा था बेटा, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट पेबल टू द पार्टनर्स, बोलो बेटा यस और नो, तो ये वही एंट्री हमें यूज़ करना है बेटा। तो इफ़ यू वांट बेटा हम यहाँ वर्किंग कर दें ताकि तुम्हें समझ में आएगा बेटा, तो हम यहाँ लिख दें कमीशन पे करना बेटा, तो क्या एंट्री लिखे बताओ, कमीशन अकाउंट डेबिट बेटा, कमीशन अकाउंट डेबिट बेटा, किसको पे करना है, पार्टनर को पे करना कि आउटसाइडर को पे करना बेटा, पार्टनर्स को पे करना, तो पार्टनर्स का नाम लिख देंगे बेटा। हाँ, पार्टनर अगर किसी और को पे करता तो क्या लिखते थे, टू कैश लिखते थे, बट पार्टनर को पे करना तो क्या लिखा, टू शिप्राज करंट अकाउंट। ना वी डोंट हैव अ कैपिटल अकाउंट, तो हमें कहाँ एवरी एडजस्टमेंट कहाँ गया बेटा, सब एडजस्टमेंट कहाँ गया बेटा, करंट अकाउंट से होगा, जो भी कैपिटल से होता था अब करंट अकाउंट में होगा। टू मनीषा अकाउंट, टू मनीषा करंट अकाउंट, एक ये हो गया बेटा। एक नेक्स्ट इंटरेस्ट भी तो पे करना है, तो बेटा क्या एंट्री आएगा बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल वापस कैपिटल है ना बेटा, तो हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट लिख देंगे, टू शिप्रास करंट अकाउंट, टू शिप्रास करंट अकाउंट, टू मनीषास करंट अकाउंट, टू मनीषास करंट अकाउंट। अब बेटा इसका तो अमाउंट है ना हमारे पास, ये तो चेक करो बेटा, कमीशन कब मिलेगा बेटा, जब तक हमें क्रॉस प्रॉफिट नहीं मिलेगा तब तक बेटा हम कमीशन पे नहीं कर सकते ना बेटा, बोलो यस और नो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो है ना हमारे पास, कैपिटल है बेटा 90,000 का 5% देखो कितना है बेटा, 90,000 का 5%, तो 9 5 45, तो शिप्रा को बेटा कितना मिलेगा 4,500, और ये 3,000 इंटू 5, तो चेक करो बेटा कितना आ रहा है, 5 3 15, तो कितना है बेटा 1,500 आएगा ना बेटा, कितना आएगा 1,500, तो ऐड अप करके कितना है बेटा 6,000 हो जाएगा, बोलो बेटा यस और नो। आया बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा हम एंट्री लिख के रखते बेटा, बाद में इफेक्ट देंगे, ठीक है बेटा। और ये कहा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड को क्या बोलते बेटा, क्रेडिट ही बोलते हैं ना बेटा, तो ये हमने फोर्थ एडजस्टमेंट का वर्किंग कर लिया बेटा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमें डायरेक्टली अभी इफेक्ट आना चाहिए बेटा लिखने के लिए, तो पहले वेजेस के ऊपर और सैलरीज के ऊपर डॉट डाल दो बेटा, और आउटस्टैंडिंग के बाद में बेटा प्लस एंड डाल दो, हमें पता है बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, प्लस होता है। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन सन्डे डेटर्स बेटा, डेटर्स के लिए वैसे भी हम प्लेस छोड़ के ही रखते, ठीक है बेटा, चेक कर लो। तो सिर्फ यहाँ बेटा डिफरेंट क्या था बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 4 था, बाकी सब बेटा हमने ऑलरेडी किया हुआ बेटा। और एडजस्टमेंट नंबर 2 बेटा ये याद रखना बेटा, इसको स्टार मार्क कर दो बेटा, यहाँ दोनों जगह लेस होगा बेटा, सेल्स में भी लेस होगा बेटा और मशीनरी में बेटा क्या होगा, लेस होगा। चलो इफ़ यू आर डन कैन वी स्टार्ट विद द पोस्टिंग, पोस्टिंग करना स्टार्ट करें बेटा हम। चलो लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टिंग। जब पोस्टिंग करना स्टार्ट करोगे बेटा तो चेक करो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल के बेटा क्या लिखना पड़ेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स का नाम लिख के रख दो बेटा, शिप्रा एंड मनीषा, और कैपिटल अकाउंट बेटा कहाँ जाएगा, देखो डायरेक्ट लाइबिलिटीज में लिख के रखा बेटा हमने, राइट ऑन द नेम ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का नाम लिख के रखो बेटा, फिर हम पोस्टिंग करना साथ में स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो सन्ड्री डेटर्स स्टार्ट करें बेटा, डेटर्स का हमेशा इनर कॉलम लिखते हैं बेटा 28,000, बराबर बेटा, 1-2 लाइन छोड़ देना बेटा। नेक्स्ट परचेसेस कहाँ थे बेटा, FE इनर कॉलम लिखते हैं, बिकॉज नीचे देखो परचेस रिटर्न का है ना बेटा, प्लस माइनस है ना, तो समझ जाने के इनर कॉलम है 55,000। फर्नीचर के ऊपर देखो डॉट है बेटा, ये फिक्स एसेट्स है ना, फर्नीचर कितना अमाउंट 38,500 इनर कॉलम। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 3 डॉट्स है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बेटा कितना अमाउंट 60,000 इनर कॉलम। 3 लाइन बेटा 1 2 3, राइट हो गया बेटा, लिख के डेटर्स फर्नीचर
प्लांट एंड मशीन लिख दिया बेटा हमने। इस तरफ आ जाओ, देखो क्या दिया बेटा, वेजेस FE, उसके ऊपर देखो डॉट है, टू वेजेस, अमाउंट कितना बेटा 800 इन अ कॉलम, सैलरीज OE कितना अमाउंट बेटा, सैलरी का अमाउंट कितना है 3500 इन अ कॉलम, इसके ऊपर डॉट है, डिस्काउंट OE तो डिस्काउंट अमाउंट कितना बेटा चेक करो 800, आर यू राइटिंग ना बेटा, सब साथ में लिख रहे ना। बिल रिसीवेबल PD, बिल्स रिसीवेबल PD 14,400, हो गया बेटा। कैरेज आउटवर्ड OE तो कैरेज आउटवर्ड 1000, पोस्टेज भी बेटा यहीं आएगा, OE में आएगा, टू पोस्टेज चेक बेटा, पोस्टेज का अमाउंट कितना है 500, सेल्स रिटर्न 500 बेटा, सेल्स के ऊपर और एडजस्टमेंट है बेटा, सेल्स रिटर्न के बाद एक लाइन छोड़ देना बेटा। हाँ हो गया बेटा। नेक्स्ट कैश इन हैंड PD, कैश इन हैंड चेक करो अमाउंट कितना बेटा 4000, कैश एट बैंक चेक करो, व्हाट इज अमाउंट ऑफ कैश एट बैंक 47,000, फिनिश्ड वन, हो गया बेटा, चेक कर लो। नेक्स्ट वन इंश्योरेंस OE what is the amount of the insurance 2000, next one opening stock 17,800, trade expense OE 1,500, वेयरहाउस रेंट भी बेटा यहीं आएगा, to warehouse rent 2,500, advertisement OE to advertisement amount 1,000, building के ऊपर देखो डॉट है बेटा 20,000 इन अ कॉलम, डेप्रिसिएशन है ना बेटा। तो चेक करो बेटा, डेबिट का आइटम हमारा हो गया है, डोंट वरी बेटा, मैं टाइम दूंगा, बाद में वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है बेटा, अगर हम फास्ट जा रहे तो। सेल्स कितना बेटा 1,20,000 इन अ कॉलम, रेंट क्रेडिट में है ना बेटा, तो हमारा इनकम है, तो वी लेट बाय रेंट, अमाउंट बेटा कितना है का 1,800। नेक्स्ट वन सन्डे क्रेडिटर्स PC 38,500, परचेस रिटर्न 1,000, तो बेटा इसको हम आउटर कॉलम में लिख दे बेटा डायरेक्टली, 55 माइनस 1,000 54,000 लिख देते। डिस्काउंट OI बाय डिस्काउंट कितना अमाउंट बेटा डिस्काउंट का 500, नेक्स्ट वन बिल्स पेबल PC, बिल्स पेबल 9,000,
कैपिटल डायरेक्ट लाइबिलिटी सिंस वी हैव अ करंट अकाउंट तो 90,000 प्लस 30,000 तो 90 प्लस 30 तो बड़ा डायरेक्ट आउट कॉलम लिख सकते हैं 1,20,000। और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है बेटा, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं ना बेटा, 5,000 एंड 3,000। दिस इज कॉल्ड एज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट 5,000 3,000। चेक कर लो बेटा एक बार, बेटा वीडियो को पॉज करके बेटा दोनों चेक कर लेना बेटा, पहले ट्रेडिंग अकाउंट चेक कर लो और बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कर लो बेटा, चेक कर लो कुछ मिस आउट तो नहीं हुआ ना बेटा। वीडियो को पॉज करके बेटा चेक कर लो, हाँ फिर यहाँ भी एक बार चेक कर लो, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक बार चेक कर लो, कुछ मिस आउट तो नहीं हुआ ना बेटा। हो गया बेटा चेक करके, तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लो बेटा, लेट अस सी दिस, एक बार चेक करते कुछ आइटम मिस आउट तो नहीं हुआ ना बेटा। डेटर्स 28,000, परचेसेस 55,000 इन अ कॉलम, फर्नीचर 38,500 लिखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 इन अ कॉलम है, वेजेस FE 800, नेक्स्ट वन सैलरी 3,500 लिखा हुआ, डिस्काउंट OE 800, बिल रिसीवेबल PD 14,400 लिखा हुआ है, कैरेज आउटवर्ड 1,000 लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन पोस्टेज 1,000, सेल्स रिटर्न 500 लिखा हुआ है, कैश इन हैंड 4,000, कैश एट बैंक 47,000, इंश्योरेंस OE 2,000 लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 17,800, ट्रेड एक्सपेंस 1,500, वेयर हाउस रेंट OE 2,500, एडवर्टाइजमेंट 1,000 देखो लिखा हुआ बेटा हमने, बिल्डिंग PD लिखा हुआ 20,000। हो गया डेबिट का आइटम, हो गया बेटा। क्रेडिट में चेक करते हैं, सेल्स 1,20,000, रेंट OI 1,800, संडे क्रेडिटर्स 38,500 लिखा हुआ बेटा, परचेस रिटर्न 1,000 हमने आउटर कॉलम में माइनस करके लिख दिया बेटा 54,000। नेक्स्ट वन डिस्काउंट OI 500, बेस पेबल PC 9,000 लिखा हुआ है, कैपिटल डायरेक्टली 90 प्लस 30 बेटा 1,20,000 हमने लिख दिया, पार्टनर्स करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 5,000 एंड 3,000। चेक कर बेटा हमने बराबर से लिखा है ना, एवरीवन अंडरस्टूड दिस, हो गया बेटा हमारा लिख के। तो चलो कैन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट करें बेटा हम। देखो क्या दिया बेटा, पहला एडजस्टमेंट तुम्हें एंट्री आता होगा ना बेटा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो बेटा अमाउंट कितना क्लोजिंग स्टॉक का 37,000। अब तक तो बेटा ये लास्ट सम करे, तुम्हें तो इफेक्ट याद हो गया रहेगा ना बेटा, कहाँ आता है इफेक्ट, पहला इफेक्ट बेटा कहाँ आता है PD में आता है, सेकंड इफेक्ट कहाँ आता है बेटा FI में आता है ना बेटा। चेक कर लो, एंट्री लिख दो और उसके बाद में बेटा इफेक्ट लिख दो, अगर तुम्हें आता है तो कोई बात नहीं, तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो बेटा। हाँ तो लिख दो बेटा फर्स्ट इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट बेटा 37,000, दिस इज वन इफेक्ट, तुम भी लिख दो बेटा साथ में PD में 37,000। नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ है बेटा FI, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को हम FI बोलते हैं ना बेटा, एक लाइन छोड़ के लिखना बेटा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 37,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 37,000। हो गया बेटा लिख के, फर्स्ट इफेक्ट PD, सेकेंड इफेक्ट FI। नेक्स्ट देखो बेटा क्या दिया है, एडजस्टमेंट नंबर 2, सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी ₹2,000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। बेटा स्टार्टिंग में हमने क्या किया, 2,000 का मशीनरी बेटा बेच दिया था, तो जब मशीनरी को बेचा तो बेटा क्या होगा, मशीनरी भी क्या होगा माइनस होगा ना बेटा, तो हम क्या लिखेंगे लेस सेल ऑफ मशीनरी, बेटा सेल लिखो तो भी चलेगा, सेल ऑफ मशीनरी कितना बेटा 2,000। तो अब हमारे पास कितने का मशीनरी बताओ बताओ बच्चों, 58,000 का बचा ना बच्चों,
तो 2000 का जो मशीन हमने बेचा बेटा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही बेच दिया था बेटा, तो अब हमारे पास डेप्रिसिएशन जो आएगा ना बेटा टोटल कभी आएगा बेटा 58,000 पे आएगा डेप्रिसिएशन। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। एक इफेक्ट ये आएगा बेटा, और अकाउंटेंट ये किस में इंक्लूड कर देते बेटा, सेल्स ऑफ गुड्स नहीं होता, उसको लगा गुड्स बेचा हमने तो उसने सेल्स में बेटा ऐड कर दिया है, तो इंक्लूड करते तो यहाँ बेटा क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी 2000, दोनों बेटा याद रखना माइनस होगा। हाँ बेटा, तो इसका इफ़ यू वांट हम इसका इफेक्ट इसका टोटल करके लिख देते हैं बेटा। 1,20,000 माइनस 2 कितना आएगा, 1,18,000 और 1,17,000 बेटा कितना आएगा, 500 आएगा ना। 1,20,000 में से बेटा ये सब ब्रैकेट में लग क्या था बेटा, माइनस। हाँ बेटा, और 1,20,000 में से 2,500 माइनस किया तो कितना आएगा, 1,17,500। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको, ये देख लो बेटा। कोई प्रॉब्लम, मशीनरी में भी लेस होगा बेटा और सेल में भी बेटा क्या होगा, लेस होगा। तो नेक्स्ट वन आगे क्या दिया बोलो, डेप्रिशिएट ऑन फिक्स पर्स, क्या दिया, डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स एसेट इज व्हाट 5%। फिक्स एसेट कौन कौन सा बेटा, फर्नीचर है, प्लांट और मशीन और बिल्डिंग है ना बेटा। तो डेप्रिशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस होता है, लेस डेप्रिशिएशन 10% बेटा कितना आएगा, 3,850। तो उसका हाफ करो, 1 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 1925 आ रहा है बेटा। तो हम माइनस कर देते हैं 1925, जरा माइनस करके देखो कितना आ रहा है बेटा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। ये क्या आ जाएगा 5, 9 माइनस 2 बेटा क्या 7, ये कितना आ जाएगा 14, ये 5 7 माइनस 1 6, चेक करो बेटा यही आ रहा है। 38,500 में से बेटा हम 1925 अगर माइनस करते तो बेटा क्या आ रहा है, ये 5 हो जाएगा, ये 4 और ये 10, ये 9 हो जाएगा ना बेटा। ये कितना आएगा 7, ये कितना 7 और ये कितना 5, कितना 36,575 आ रहा है बेटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो नेक्स्ट वन देखिए बेटा, प्लांट और मशीनरी का कितना आएगा, 5% लेस, 10% बेटा कितना आएगा 5,800, उसका हाफ करें तो कितना आएगा 2,900, लेस डेप्रिशिएशन 2,900, तो ये 0 0 ये 1 हो जाएगा बेटा। 7 माइनस 2 5 और ये कितना आएगा 55,100 आ रहा है बेटा। और बिल्डिंग का कितना परसेंट है बेटा, 5% है, तो ये 1,000 हो जाएगा, लेस डेप्रिशिएशन 1,000, तो ऑटो कॉलम में कितना आएगा बेटा 19,000। चेक कर लो बेटा। चलो बेटा सेकेंड इफेक्ट लिख दें हम। सेकेंड इफेक्ट कहाँ है बेटा, डेप्रिशिएशन का, वही में आता है ना। तो क्या लिखेंगे, टू डेप्रिशिएशन, पहले लिख दे फर्नीचर, फिर क्या है बेटा प्लांट एंड मशीनरी, फिर क्या है बेटा बिल्डिंग। बिल्डिंग है तो बेटा 1,000 था, बाकी अमाउंट चेक कर लेते। फर्नीचर बेटा कितना है 1925, एंड मशीनरी चेक करो बेटा कितना है 2,900 ना, 2,900। अब तीनों को प्लस करके देखो बेटा कितना आ रहा है, देखो 1925 प्लस 2,900 प्लस 1,000, चेक करो बेटा कितना आ रहा है 5,825 आएगा। चेक कर लो बेटा, ये 1925 प्लस 2,000 प्लस 1,000, 5,825 आ रहा है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। ये हो गया बेटा हमारा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर बेटा क्या हो गया हमारा 3 हो गया, बोलो बेटा हो गया। नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखो बेटा, ऑलरेडी हमने हेडिंग दे के रखा बेटा, पार्टनर्स को क्या पे करना बेटा, कमीशन पे करना और सैलरी पे करना बेटा। तो कमीशन किसको पे करना बेटा, पार्टनर को पे करना ना। तो कमीशन इज पेड कहाँ से पे होगा बेटा, बताओ बेटा कहाँ से पे होगा, ऑफिस से पे होगा ना बेटा। तो ये कहाँ आएगा बेटा, ये ओई में आएगा। हम बेटा एंट्री इफेक्ट लिख के रखते हैं बेटा, बाद में हमने अमाउंट बाद में लिखेंगे। तो यहाँ लिख दिया बेटा टू कमीशन, क्या लिखे बेटा शिप्रा एंड मनीषा। शिप्रा एंड मनीषा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस बेटा, ये समझ में आया सबको। ये अमाउंट तो बेटा है नहीं हमारे पास। सेकेंड इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा, पार्टनर्स करंट में लिख देते बाय कमीशन। जब बेटा ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढेंगे ना बेटा, तब उसके बाद हमें अमाउंट मिलेगा बेटा, पहले हम एंट्री लिख के रख देते। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको। ये
और बेटा इंटरेस्ट के बारे में भी तो लिख के रखा है बेटा, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को पे करना बेटा, कहाँ से पे करेंगे, ओई से पे करेंगे ना बेटा। तो यहाँ लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैं लिख देता बेटा शिप्रा और ये क्या बेटा मनीषा। जब चेक करते हैं अमाउंट कितना था बेटा 4,500 एंड 1,500, 4,500 एंड 1,500, तो बेटा कितना आउट ऑफ कॉलम आएगा 6,000। चेक कर लो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शिप्रा को 4,500 पे करना है और मनीषा को कितना 1,500, तो बेटा कितना आ रहा है 6,000। हो गया बेटा, लिख के ये सेकेंड इफेक्ट कहाँ है बेटा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,500 एंड 1,500। आया बेटा ये समझ में, देख लो इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट या कमीशन बेटा पार्टनर को पे करना, तो बेटा कहाँ से पे करेंगे बेटा ऑफिस से पे करेंगे ना बेटा। तो देखो हमने ओई में दोनों लिख दिया बेटा, कमीशन भी लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर को पे करना ना बेटा, तो पार्टनर्स कैपिटल हो या करंट के क्रेडिट साइड में आएगा बेटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट वन तो बेटा सिंपल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ना बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है प्लस होता है बराबर, वेजेस 200 ऐड करो तो लिख देते प्लस आउटस्टैंडिंग, तो 800 प्लस 200 बेटा कितना आएगा 1,000, और सैलरी में बेटा 500 ऐड करना है तो प्लस आउटस्टैंडिंग 500, तो ऑटो कॉलम बेटा कितना आएगा 4,000। चेक करो बेटा समझ में आया, दोनों तरफ दोनों में हमने ऐड कर दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा क्या होता है भरना बाकी है ना बेटा, तो ऐड हो जाएगा, देखो बेटा लिख दो, हो गया लिख के। सेकेंड इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा, हमें भरना बाकी ना बेटा, हमारे लिए टेंशन है लाइब्रेरी से, तो यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो लिख देते वेजेस 200, सैलरीज 500, सैलरीज तो 200 प्लस 500 बेटा कितना आएगा 700। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बेटा देखो क्या बोला है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 3% ऑन संडे डेटर्स ना बेटा, तो 28,000 का हम 3% निकालते हैं, देखो कितना आ रहा है बेटा, ये जीरो कट हो गया, 0 3 8 24, 3 2 6 7 2 8 हो जाएगा ना बेटा 840, तो माइनस कर देते 840 RDD, तो 28,000 में से बेटा अगर हम 840 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ रहा बेटा 27,160 आ रहा है, जा चेक करो 27,160 लिख दो बेटा, ये माइनस कर दो। सेकेंड इफेक्ट कहाँ गया बेटा RDD का, RDD ऑफ एडजस्टमेंट है ना बेटा, तो कितना अमाउंट था 840, जा चेक कर लो बेटा 840 था ना अमाउंट, हाँ 840, तो बेटा हमारा हो गया, चेक करो। और कोई एडजस्टमेंट बाकी का, कुछ हिडन एडजस्टमेंट था बेटा नहीं ना, बट बेटा याद रखना ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढने के बाद हमें पार्टनर्स को क्या पे करना बेटा, कमीशन पे करना है, याद रखना बेटा। हाँ स्टार्ट करें बेटा, तो ये चेक करो बेटा, ये इनर कॉलम है ना बेटा, माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसको डैश करें बेटा कितना आएगा 840 ही आएगा, ठीक है बेटा। चलो अब टोटलिंग आना स्टार्ट करें हम। जब टोटलिंग करना स्टार्ट करो तो बेटा चेक करो तो क्रेडिट का कितना अमाउंट आ रहा है, जा चेक करो बेटा। मैं ऐसा लिख के, हम नॉर्मली अपने ऐसा लिखते हैं ना बेटा, तुम्हें टोटल करना बेटा, मैं टोटलिंग नहीं करूँगा। जा चेक कर देखो कितना आ रहा है 1,17,500 प्लस 37,000, चेक करो कितना आ रहा है 1,54,500, तो सिंपल है बेटा, ये तो दो अमाउंट तो कोई भी प्लस कर सकता है ना, 1,54,500 और इसको प्लस करो क्रेडिट साइड का 17,800 प्लस 54,000 प्लस 1,000, तो कितना रह जाए चेक करो बेटा 72,800 आ रहा है, 72,800, तो चेक करो बेटा कौन सा साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ही ज़्यादा ना बेटा, तो ये नॉर्मली है, तो हमने इतने सारे सम के देखो तो हमें पता चलता है ना बेटा हमेशा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आता है। 1,54,500 माइनस करके देखते कितना आ रहा है 72,800 माइनस करो 0 0, ये 3 हो जाएगा, ये 15 ना बेटा, ये कितना आएगा 7, 3 माइनस 2 1, ये 0 और ये 15 कितना हो गया बेटा 81,700 आ रहा है बेटा। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा
ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं ना हम, तो क्या बोलेंगे हम इसको, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। तो बेटा 81,700 आ गया ना बेटा, तो हम यहाँ लिख देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते 81,700 लिख दो बेटा, OI में 81। बट एक चीज़ बेटा भूलना नहीं, देखो हमें पार्टनर्स को क्या पे करना बेटा, 1% ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर क्या 1% क्या पे करना बेटा, कमीशन ना। तो 81,700 का अगर हम 1% कैलकुलेशन करेंगे ना बेटा, तो कितना आ रहा है, 817 आ रहा है। तो यहाँ लिख दे बेटा 817 लिख दो बेटा, देखो हमने ऑलरेडी लिख के रखा था ना 81787, तो कितना 7 + 7 14, 2 8 3 हो जाएगा बेटा 1634 यहाँ लिख दो बेटा इस तरफ। और यहाँ भी लिखना पड़ेगा ना बेटा, कितना अमाउंट 817 ना, यहाँ देखो कमीशन लिख के रखा है 817, यहाँ भी लिखेंगे 817 लिख दो बेटा। उसके बाद हम नेट प्रॉफिट ढूंढेंगे या नेट लॉस ढूंढेंगे, चेक कर लो। एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो अब चेक करें बेटा ये कितना अमाउंट आ रहा है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का। बेटा जब तुम क्रेडिट साइड के जब टोटलिंग करोगे ना बेटा, चेक करो तुम्हें कितना अमाउंट आ रहा है, देखो प्लस करके देख लो 81,700 प्लस 1,800 प्लस 500, तो बेटा कितना आ रहा है 84,000 आएगा। बेटा जब डेबिट का जब टोटलिंग करने को बैठो करना बेटा ध्यान से करना बेटा, बिकॉज यहाँ बहुत छोटे छोटे आइटम है बेटा, तो यहाँ अगर मिस्टेक हो तो तुम्हारा सम रॉन्ग हो जाएगा बेटा। हाँ, तो जब डेबिट का जब टोटल करोगे ना बेटा तुम्हें कितना आएगा बेटा, मैं टोटलिंग करने जाना चाहूँगा तो बेटा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। 27,599 आ रहा है बेटा, कितना आएगा 27,599। तो चेक करो बेटा, तुम एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना बेटा, तुम्हें यही अमाउंट आना चाहिए। तो बेटा कौन से साइड ज़्यादा बताओ, क्रेडिट साइड ज़्यादा ना बेटा, दैट मीन्स हमें क्या आने वाला है, नेट प्रॉफिट आने वाला है। तो माइनस करके देख लेते कितना 27,599, ये 3 हो जाएगा, ये 9 और ये 10 - 9 बेटा 1, ये 0 ये 4, ये कितना आएगा बेटा 7 और ये 13 ना 6, 56,401 आ रहा है बेटा, जा चेक कर लो। तो बेटा देखो मेरे पास ना बेटा यहाँ देखो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मेरे पास देखो बेटा प्लेस नहीं बचा था, तुम्हारे पास प्लेस होगा बेटा, फुल पेज हमने रूलिंग किया बेटा। तो मैं ये रब कर देता बेटा, तुमने लिखा है ना बेटा ऑलरेडी, तो मैं ये रब कर, तुम रब नहीं करना बेटा, हाँ मैंने रब कर दिया बिकॉज मेरे पास यहाँ प्लेस नहीं बेटा। तो मैं यहाँ लिख दूँ कितना अमाउंट था 84,000 बराबर, और ये 84,000 डिफरेंस देखो बेटा कितना आ रहा है 56,401 बराबर। ये पार्टनर लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या लिखे बेटा हम, शिप्रास करंट अकाउंट एंड मनीषास करंट अकाउंट, मनीषास करंट अकाउंट। तो बेटा इसको डिवाइड बाय हमें क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। 56,401 डिवाइड बाय 4 ना सर, 4 कैसे, रेशियो देखो ना बेटा, कैपिटल रेशियो बोला था ना हमें, चेक करो हमने लिखा है ना बेटा यहाँ कैपिटल रेशियो 3:1 दिख रहा है बेटा, ये 3:1। तो हम इसको डिवाइड बाय 4 कर लेते, देखते क्या आता बेटा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 बराबर, ये वापस 4 1 ज़ा 4, 0 नहीं जाता बेटा 0, वापस ना बोलो कितना आ रहा है बेटा, ये वापस 1 नहीं जा रहा तो बेटा ये 0 डाल देंगे हम लोग, ये पॉइंट 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 डिवाइड करके बेटा चाहिए तो चेक कर लो एक बार, देख लो हमने राइट लिखा है कि रॉन्ग लिखा बेटा। 14,100.25 ना बेटा, मल्टीप्लाई अगर 3 कर रहा है ना बेटा, क्यों 3 करना है बेटा, 3:1 है ना बेटा। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करें 14,100.25 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 7 आ जाएगा बेटा, 3 0 ज़ा 0 0, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा, तो कितना है बेटा 42,300.75 ना बेटा, और मल्टीप्लाई बाय 1 का तो बेटा कितना आने वाला है 14,100.25 आने वाला है। तो बेटा हम ना ये 75 पैसा तो बेटा यहाँ राउंड ऑफ कर देंगे बेटा, 42,300 है ना बेटा, तो 42,301 कर देंगे बेटा। और यहाँ देखो ये 25 पैसा बेटा चलता नहीं है तो उसको हम हटा देंगे, तो कितना आएगा बेटा 14,100। चेक करो एवरीवन, कैलक राउंड ऑफ करने समझा बेटा,
50 पैसे से ज़्यादा तो बेटा हम 1 रुपीज़ बढ़ा देंगे, और 50 पैसे से कम होगा तो उसको हम इग्नोर कर देंगे बेटा। चेक करो एवरीवन, अंडरस्टूड दिस? चलो बेटा ये लिख दिया, ये मैं रब कर देता बेटा, प्रेजेंटेशन में हमारा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये हो गया तो चलो हम ट्रांसफ़र करें बेटा। इफ़ यू हैव डाउट बेटा चेक करो, इसको दोनों अमाउंट को बेटा प्लस करके हमें कितना आना चाहिए, 56,401 आ रहा है, मुझे आ रहा है बेटा। हाँ तो मैं लिख दूँ 42,000, मैं भूल जाऊँगा बेटा इसलिए अमाउंट लिख देता हूँ 42,301, और दूसरा कितना है 14,100। चलो इसको प्लस करो फटाफट। एवरीवन विल डू दी कैलकुलेशन, सब लोग कैलकुलेशन करो। 5,000 प्लस 817, मैं भी प्लस करो, तुम भी देखो बेटा, प्लस 4,500 प्लस 42,301, टोटल करके कितना आ रहा है बेटा 52,618 आ रहा है बेटा, ये ऐड करके। और ये चेक करते बेटा कितना आ रहा है मनीषा का, 3,000 प्लस 817 प्लस 1,500 प्लस 14,100, तो कितना है बेटा 19,000। इसको ऐडअप करके चेक करो बेटा, 19,417 आ रहा है बेटा। तो यहाँ लिख दो मैं 52,618, 19,417। तो इसको जब डिफरेंस देखो ऊपर माइनस करने कुछ भी नहीं ना बेटा, तो कितना आएगा 52,618 ही हो जाएगा, और ये 19,417। एवरीवन चेक करो बेटा ये करेक्ट है, लिख दिया हमने। तो यहाँ लिख दो बेटा 52,618 प्लस 19,417, प्लस करके देखो कितना आ रहा है 52,618 प्लस 19,417, तो कितना आ रहा है बेटा 72,035। अब जरा इसको बेटा डेबिट और इसका दोनों को टोटल करके चेक करो बेटा कितना आ रहा है टेलिंग अमाउंट। एवरीवन विल डू द कैलकुलेशन, या चेक करो बेटा हमारा टैली हो रहा है बेटा। मैं एसेट्स का टोटल करूं, लाइबिलिटीज़ का पहले टोटल करते हैं, लाइबिलिटीज़ में बेटा कम अमाउंट है ना, तो पहले लाइबिलिटीज़ का टोटल करते हैं। 1,20,000 प्लस 72,035 प्लस 38,500 प्लस 9,000 प्लस 700, तो बेटा कितना आ रहा है मुझे 2,40,235 आ रहा है बेटा। हाँ तो यहाँ भी चेक कर दो, मुझे लास्ट में 5 दिख रहा है बेटा, तुम भी आराम से टोटल कर लेना बेटा, चाहे एक बार चेक करना तुम्हें यही आ रहा है 2,40,235 आना चाहिए बेटा। एक बार चाहिए तो क्रॉस चेक कर लेते, तुम भी एक बार चेक कर लो बेटा। तो बेटा करेक्ट आ रहा है 2,40,235, चेक कर बेटा मुझे आ गया बेटा। हाँ सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेटा, सम नंबर 1 to 10 बेटा हमने पूरा कंप्लीट कर लिया बेटा। स्टिल इफ़ यू हैव अ डाउट है, अगर बच्चों तुम्हें कोई डाउट है तो बेटा तो तुम कमेंट कर सकते हो बेटा। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मैंने बेटा पूरी कोशिश की बेटा तुम्हें फाइनल अकाउंट्स पूरा का पूरा टेंशन मैंने करा दिया बेटा। सो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे। चलो बेटा एंड करें वीडियो। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।